नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम सिनेमा के उद्भव और इसके विकास की बात करेंगे कि विश्व में सिनेमा का उद्भव किस तरह से हुआ। सिनेमा, जिसे हम चलचित्र या चित्रपट भी कहते हैं, जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जो कि मानव मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह अभिव्यक्ति का सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है जो किसी घटना, विचार को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। सत्यजीत रे के अनुसार एक फिल्म चित्र है, फिल्म शब्द है, फिल्म आंदोलन है, फिल्म नाटक है, फिल्म संगीत है, फिल्म एक कहानी है, फिल्म हजारों अभिव्यक्ति से परिपूर्ण श्रव्य और दृश्य माध्यम है। अगर सिनेमा के विकास की हम बात करें तो इसकी कहानी काफ़ी मनोरंजक है। इसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ और उस समय इसके लिए किनेमैटोग्राफ शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसी से सिनेमैटोग्राफ शब्द निकला है। इसी को संक्षेप में सिनेमा कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में चलचित्र या चित्रपट भी कहते हैं। अगर सिनेमा के उद्भव की बात हम करें तो वर्ष 1826 में J.A. पेरिस ने एक खिलौना बनाया जिसकी यह विशेषता थी कि इसमें एक कार्ड जिसके दो सिरों पर डोरा बंधा था। कार्ड के एक ओर चिड़ैया का चित्र और दूसरी ओर पिंजरे का चित्र बना हुआ था। जब दोनों डोरों के बीच कार्ड को तेजी से घुमाया जाता था तो देखने वाले को यह आभास होता था कि चिड़ैया और पिंजरा का दोनों का चित्र अलग अलग न होकर एक साथ है। इसके पीछे दृष्टि स्थिरता का सिद्धांत अर्थात परसिस्टेंस ऑफ विजन काम कर रहा था। इस सिद्धांत में जब हम किसी चित्र या किसी दृश्य को देखते हैं तो हमारी आँखों के रेटिना पर जो चित्र अंकित होता है वह 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अर्थात 1 सेकेंड में 16 चित्रों की गति से लगातार चित्र आँखों के सामने से गुजर जाता है और उन चित्रों में गति की अनुभूति हमें होने लगती है। यही दृष्टि स्थिरता का सिद्धांत है। वर्ष 1834 में W.G. हॉर्नर ने एक आविष्कार किया जो कि आगे चलकर जेट्रॉप के नाम से लोकप्रिय हुआ। यह एक ऐसा यंत्र था जिसमें बहुत से चित्र एक चरखे में आसपास चिपका दिया जाता था। इसके आगे एक और चरखा लगी होती थी। जब इस मशीन को घुमाया जाता था तब देखने वालों को चित्रों में गति होने का आभास होता था। इन शुरुआती आविष्कार के अलावा वर्ष 1839 में लुइस डैग्योर ने फ्रांस में कैमरे का आविष्कार किया। सिनेमा के कैमरे के आविष्कार की मूल प्रेरणा वर्ष 1877 में सैन फ्रांसिस्को के अंग्रेज फोटोग्राफर एडवर्ड मैवरीज ने अपने एक प्रयोग से दी। इन्होंने एक पंक्ति में 25 कैमरे लगाकर एक भागते हुए घोड़े के चित्र लिए थे। इस प्रक्रिया से उन्होंने भागते हुए घोड़े के एक के बाद एक 25 चित्र खींचे। जब उन सभी चित्रों को एक साथ रखकर देखा गया तो ऐसा लगा जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा हो। इसी सफलता से उत्साहित होकर मैब्रिज ने जूफेस्कोप नामक यंत्र बनाया, जिसे चलचित्र के कैमरे का पहला रूप हम कह सकते हैं। मैब्रिज के आविष्कार के बाद सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन का है। इन्होंने किनेटोस्कोप नामक यंत्र का निर्माण किया। इसी समय वर्ष 1889 में जॉर्ज ईस्टमैन ने सेलुलाइट फिल्म का निर्माण किया। इन्होंने किनेटोस्कोप पर सेलुलाइट की नई फिल्म चढ़ाकर अपनी प्रयोगशाला में इसका प्रदर्शन भी किया, जो कि बहुत ही सफल रहा और इसके निर्माण की संभावनाएं बनने लगी। लेकिन इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति इसका आनंद ले सकता था। बहुत से लोग जो हैं इसका आनंद नहीं ले सकते थे और इस कमी को प्रोजेक्टर के आविष्कार ने दूर किया। अगर हम प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें वाशिंगटन के थॉमस एरमट का नाम जो है वो प्रमुख रूप से आता है, जिन्होंने 1895 में आधुनिक प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। इन्होंने एडिसन के किनेटोस्कोप के चित्रों का सफल प्रदर्शन किया, जो कि आगे चलकर वीटास्कोप कहा जाने लगा। अगर हम सिनेमा अर्थात चलचित्र या चित्रपट की कला को अगर हम देखें तो इसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा था और वर्ष 1896 में न्यूयॉर्क में एडिसन ने किनेमैटोग्राफ का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया।
इसका प्रदर्शन किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं था। इस प्रदर्शन में एडिसन ने 50 फुट लंबी सेलुलाइट फिल्म का प्रयोग किया। उस समय एडिसन ने जो फिल्में बनाई थी उसमें कहानी नहीं था बल्कि दृश्य था। कुछ वर्षों के बाद वर्ष 1906 में पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें सजीव घटना का चित्रण किया गया और उस फिल्म का नाम था लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन। उसके बाद एक और फिल्म बनी जो लघु कहानी पर आधारित था और इस फिल्म का नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। उस समय तक अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी चलचित्र का निर्माण और उसका प्रदर्शन बहुत ही उत्साह के साथ शुरू हो गया था। फ्रांस में इस दिशा में ल्यूमियर बंधुओं का योगदान जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने सिनेमैटोग्राफ मशीन को तैयार किया जिसमें कि कैमरा, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये सभी जुड़े हुए थे। इस मशीन की यह विशेषता थी कि इसे आसानी से ले जाया जा सकता था। ल्यूमियर बंधुओं ने इस मशीन का प्रदर्शन पेरिस के ग्रैंड कैफ़े में जनता के सामने किया और लोगों ने इस आविष्कार का आनंद भी उठाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सिनेमा जो है वो विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद।